ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक निर्धारित है। पूर्व कक्षा में हम गुण संधि के संबंध में विचार कर चुके हैं। आज इसी क्रम में आज हम लोपः साकल्यस्य इस सूत्र पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ लोपः साकल्यस्य एक सूत्र उपस्थित हुआ है जिसका अर्थ है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वा असि परे। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है विकल्प से अस परे में हो तब। अवर्ण पूर्वक का मतलब क्या है? अवर्ण हो पूर्व में और य और व हो अंत में। अवर्ण पूर्वक माने अवर्ण हो पूर्व में और य हो अंत में तो अवर्ण पूर्वक यकार कहलाएगा। और अवर्ण हो पूर्व में और व हो अंत में तो अवर्ण पूर्वक वकार कहलाएगा। तो अवर्ण पूर्वक ऐसा हो सकता है, कभी वर्ण पूर्वक हो सकता है, वो वर्ण पूर्वक हो सकता है। अब ईब है तो क्या है? ई वर्ण पूर्वक है। ऊब लिखा रहेगा तो ऊ वर्ण पूर्वक कहलाएगा। तो यहाँ हमें उन सबों से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ मेरा उद्देश्य है अवर्ण पूर्वक। अवर्ण पूर्वक उसमें भी पदांत। अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार वकार है उसका लोप होता है। यकार का भी लोप हो जाता है, वकार का भी लोप हो जाता है। शर्त यही है कि अस परे में रहना चाहिए। अस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण अयुन के आकार से लेकर जबगडदस के स तक अस प्रत्याहार बनता है। इस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण अगर परे में हो तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार हो या वकार हो। यकार का भी लोप हो जाता है, वकार का लोप हो जाता है, लेकिन विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब क्या है? लोप भी हो सकता है, अलोप नहीं भी हो सकता है। अब उदाहरण देते हुए यहाँ कहेंगे, क्या उदाहरण दे रहे हैं? हर इह, हरे जोड़ इह। हरे में जो यकार है पदांत है। हे हरे इह, हे हरे इह। तो हे न लगाया हुआ है यहाँ, फिर भी यह संबोधन का रूप है हरि शब्द का हरे। तो यह हरे का जो ये है पदांत है। तो इस ए के स्थान में एचो अयवायाव सूत्र से अय आदेश करेंगे। सूत्र कहता है कि एच के स्थान में अय आदेश होता है। तो एच के स्थान में अय अब आय अब आदेश होते हैं अच परे रहने पर। वह एच पदांत हो तब भी, अपदांत हो तब भी। तो हरे जोड़ ए में तो अपदांत था, लेकिन यहाँ हरे जोड़ इह में जो ए है वह पदांत है, क्योंकि हरे यहाँ जो है पद है, संबोधन का रूप है। तो हरे में ए के स्थान में अय आदेश हो गया। क्या बन गया? हर अय इह, र जाके अ से मिल गया, हरय इह। उसी तरह से विष्णु जोड़ इह, विष्णु में जो ओ है पदांत है, संबोधन का एक वचन का रूप है, हे विष्णु इह। तो विष्णु के ओ जो पदांत है कि उसके स्थान में अब आदेश हो जाएगा। अब आदेश हो जाएगा
तो विष्णु अब इह ऐसा बन जाएगा। अब न जाके अ से मिलेगा विष्णव इह। अब देखिए यहाँ लोप साकल्य से सूत्र उपस्थित होता है। कहा कि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार, अवर्ण पूर्व में ह र में अ मिला हुआ है, जो अय वाला अ मिल गया है, तो अवर्ण पूर्व में ऐसा पदांत यकार है हरय का य। उसी तरह से विष्णव जोड़ इह, यहाँ भी पदांत है न वकार है, वह अवर्ण पूर्वक है, उसका लोप होना चाहिए। अर्थात हरय का य, हरय में जो य और विष्णव में जो व है उसका लोप हो जाएगा। अस्परे में रहते पर तो अस प्रत्याहार में इह का ई अस प्रत्याहार में आता है, इसलिए य और व का लोप हो गया, विकल्प से लोप हो गया। एक पक्ष में लोप भी होगा, एक पक्ष में लोप नहीं भी होगा। तो बन गया क्या, लोप हो गया तो हर इह विष्णु इह, और लोप नहीं होगा तब य जाके ई से मिल जाएगा विष्णु इह विष्णु वीह, ऐसा भी रूप बनेगा। अब यहाँ इस स्थिति में यहाँ कहते हैं कि विष्णु में जब लोप हो ये गया व का, तब विष्णु जोड़ यह हो गया। हरय में भी य का लोप कर दिए तो हर जोड़ इह र में अ हो गया। अब उस आकार और इह के इकार दोनों के स्थान में आप गुण कर दीजिए 8 गुना से। अ वर्ण से अचपरे में है, अ और ई के स्थान में गुण होकर के ए बन जाए। उसी तरह से विष्णु जोड़ इह है तो अ विष्णु न घटक आकार और यह घटक इकार, दोनों के स्थान में 8 गुना से गुण करने में क्या दिक्कत है, गुण कर दीजिए। यहाँ पर गुण क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए यहाँ एक सूत्र देते हुए कहते हैं कि गुण नहीं होगा। क्यों नहीं गुण होगा, तो हम जब जब गुण करना चाहेंगे तब तक वह य जो है यहाँ उपस्थित हो जाएगा। य जो लोप करता है लोप साकल्य सूत्र, वह असिद्ध हो जाएगा। अब असिद्ध जब हो जाएगा, सूत्र ही असिद्ध हो जाएगा, तो लोप कार्य को वह छोड़ करके भाग जाएगा। लोप जब छोड़ करके भाग जाएगा तो य वहाँ उपस्थित हो जाएगा। तो अ वर्ण के बाद ई नहीं मिलेगा, अ वर्ण के बाद य मिलेगा, अ वर्ण के बाद व मिलेगा, ई नहीं मिलेगा, उपस्थित हो जाएगा। कहा कि ऐसा कैसे होगा, जो असिद्ध हो जाएगा। कहा कि नियम है, एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। कहते हैं सपाद सप्ताध्यायीम प्रति, सपाद सप्ताध्यायीम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम सिद्धम। सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी, सपाद सप्ताध्याय और त्रिपादी में अगर झगड़ा होता हो तो त्रिपादी असिद्ध हो जाता है, अपने आप सपाद सप्ताध्यायी का जीत हो जाता है। अगर दोनों त्रिपादी हो तो पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। पूर्व जो त्रिपादी है वो सिद्ध होगा, बलवान हो जाएगा, और पर जो त्रिपादी होगा वह सिद्ध हो जाएगा। कहा कि यह त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी क्या कहने लगे, मैं नहीं समझ रहा हूं। तो इसके संबंध में कहते हैं कि पहले मैं बतला चुका हूं कि पाणिनीय व्याकरण जो है 8 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है। इस तरह से अगर पाद की गिनती की जाए तो 8 चौको 32 पाद हो जाएंगे और अध्याय 8 हैं। तो सपाद सप्ताध्यायी का मतलब सपाद सप्ताध्याय, सपादे न यानी पादे न सह सपाद, यानी एक पाद के साथ सप्त अध्याय, यानी 7 अध्याय और एक पाद। अब समझिए 7 अध्याय में 7 चौक 7 दूनी 14, 7 7 चौक
28 पाद आ जाएंगे, और एक पाद और ले लीजिए तो 29 पाद आ जाएंगे। 29 पाद को सपाद सप्ताध्यायी कहेंगे। अब उधर कितना बच जाएगा 29 के बाद? टोटल चूंकि 32 है तो 29 के बाद 30, 31, 32 3 पाद जो बच जाएंगे उसी को त्रिपादी कहते हैं। अब 7.25 अध्याय अर्थात 29 पाद और 3 पाद दोनों 2 भाग में विभक्त हो गए। अब 7.25 अध्याय और के अंदर जो है 29 पाद के अंदर जो सूत्र है और त्रिपादी 3 पाद के अंदर जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों के साथ अगर एक जगह उपस्थित होते हों कोई कार्य करने के लिए तो सपाद सप्ताध्यायी अर्थात ये जीत जाएगा, त्रिपादी सिद्ध हो जाएगा। और अगर दोनों त्रिपादीय हो, 3 पाद के अंदर ही हो, तो पूर्व में जैसे 30वां पाद का है और एक 32वां पाद का है तो 30वां पाद वाले का जीत होगा, 32वां पाद वाला हार जाएगा। यही है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होना और त्रिपादी के प्रति पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी का असिद्ध होना। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है। तो अब देखिए यहाँ जो आपका सूत्र है आद गुना, जिससे आप गुण करना चाहते हैं 6ठे अध्याय का है। 6ठे अध्याय का प्रथम पाद का 87 सूत्र है, 87वां सूत्र। तो यह स्वतः त्रिपादी हो गया, 7.25 अध्याय के अंदर हो गया, सपाद सप्ताध्यायी हो गया। और लोप करने वाला जो सूत्र है, कौन सूत्र कहता है? लोपः साकल्यस्य, 8वां अध्याय 3रा पाद का 19वां सूत्र है, यह त्रिपादी हो गया। तो अब सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में जब सपाद सप्ताध्यायी गुण करने के लिए चलेगा तो त्रिपादी सिद्ध हो जाएगा। वह अपना कार्य छोड़ करके भाग जाएगा। अब आद गुना गुण करने के लिए चलेगा तो अवर्ण से परे में अच ही नहीं मिलेगा, गुण नहीं करेगा। फिर लौट करके यह चल आएगा, जब चल आएगा तो वह गुण कर देगा। यदि गुण कर देगा मानी वह लोप कर देगा। पुनः यह लोप होने पर गुण करने चलेगा तो वह लोप को छोड़ करके भाग जाएगा। इस तरह से हमेशा चलते रहेगा कार्यक्रम, वहां गुण यह कर नहीं सकते हैं। इस तरह से सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि गुण करने की जो परिपाटी है वह परिपाटी यहाँ नहीं हो सकी, इसलिए गुण नहीं हुआ। तो हर यह हर यह अगर लोप नहीं होगा तो यह जाके इससे मिल जाएगा, हर यह बनेगा। उसी तरह से विष्ण यह और विष्ण वीह दोनों रूप बनेगा। इस तरह से यहाँ हम लोग पदांत में, पदांत जहाँ रहेगा वहाँ दोनों रूप बनेगा, अस्परे रहने पर ऐसा समझना चाहिए। अपदांत नहीं रहेगा। हरे में यह बात नहीं आई कि हरे जोड़ ए है तो वहाँ भी हर य आदेश किए हैं, वहाँ भी यानी अवर्ण पूर्वक एकार हो गया, उसको लोप कर देते, वह पदांत नहीं था। क्योंकि हरे में जो ए है वह पदांत नहीं है, पद का अंत पदांत होता है। हरे जो है पद नहीं, हरे एक पद है। मैं पहले बताया हूँ सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जो होता है वह पद होता है। अने हरि पद नहीं है, हरि ही पद है। हरि हरव, हरि ही हरि हरय, हरिम हरि हरिन, ये रूप बना हुआ जो है वह पद है और उसका अंतिम जो होगा वो पदांत होगा। हरे में हरे बनाना चाहते हैं, उसके पहले हरे जोड़ ए है। अभी सुप तो ए उधरे बचा हुआ है, अभी मिला कहाँ है हरे से, इसलिए वो हरे यहाँ पद नहीं है। दोनों मिल जाएगा तब हरे जो होगा वह पद होगा। अब पदांत होगा हरे के एकार, न कि हरे के एकार। इस तरह से पद और पदांत को समझने की आवश्यकता है, तब हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग अयादि संधि
पर पुनः विचार करते हुए पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र को समझे हैं। इसके आगे पुनः हम लोग समझेंगे अगली कक्षा में।